सलमान खान की फिल्म का एक गाना था, यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या, मेरा ही जलवा। यही जलवा इंडियन टीम का दिख रहा है आईसीसी की रैंकिंग में, क्योंकि चारों तरफ इंडियन जो है वो नंबर वन है। मसलन ओडीआई की नंबर वन टीम, T20 की नंबर वन टीम, नंबर वन ओडीआई बैटर हमारा लड़का शुभमन गिल, नंबर वन T20 बैटर हमारा अपना अभिषेक शर्मा, नंबर वन टेस्ट का बॉलर जसप्रीत बुमराह, नंबर वन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, नंबर वन T20 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। कुल मिलाकर कहें तो इंडिया का डोमिनेशन जो है जबरदस्त है। लेकिन आईसीसी की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा जब नंबर वन हुए तो यह बड़ा खास था, क्योंकि आईसीसी की रैंकिंग में अभिषेक का जाना काफी सारे संकेत दे रहा है। आई मीन हैट्स ऑफ, अभिषेक शर्मा बहुत खतरनाक प्लेयर है, युवराज सिंह ने इन्हें सिखाया है और बहुत कम खिलाड़ी हैं इंडिया के जो आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर वन तक गए। ऐसे में अभिषेक का जाना बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जनाब जो थे वो गौतम गंभीर साहब थे, फिर विराट कोहली थे, 3 पे सूर्या थे और उसके बाद अभिषेक शर्मा का नाम गया है। इसके अलावा आज तक कभी कोई इंडिया का नंबर वन नहीं रहा, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, जडेजा साहब जो है वो नंबर वन टेस्ट ऑलराउंडर बने, बॉलिंग में नंबर 14 पर हैं, बैटिंग में 29वें नंबर पर हैं। आप उन्हें ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जनरेशन कह सकते हैं। बैटिंग में इंडिया से ऋषभ पंत जो है वो टॉप रैंकिंग में है 7th पर, हालांकि यहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज वी एक्सपेक्टेड बेटर। जायसवाल की रैंकिंग थोड़ी नीचे गिरी है, ये थोड़ा सा पेनफुल है। ऋषभ पंत 7 पर है, जायसवाल 8 पर है, शुभमन 9 पर है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये और ज्यादा बेहतर होगा। केएल राहुल 36वें नंबर पर, थोड़ा शॉकिंग है, बट इस सीरीज में जैसा खेला उन्होंने आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो और बेहतर होंगे। जडेजा साहब जो है वो 29वें नंबर पर, ये भी शॉकिंग है। अभिषेक शर्मा का शानदार है कि अभिषेक टॉप पर गए। इसके अलावा बुमराह जो है वो नंबर वन टेस्ट बॉलर बनकर बैठे। अभिषेक शर्मा, अब आपके मन में ख्याल होगा कि अभिषेक नंबर वन कैसे हो गया, अभिषेक तो कोई T20 सीरीज खेल ही नहीं रहे। तो उसका रीजन ये है कि जो इससे पहले नंबर वन थे ट्रेविस हेड, उन्होंने वेस्ट इंडीज सामने लास्ट मैच नहीं खेला, तो उनके रैंक गिरी 8 से 14 हो गए और अभिषेक शर्मा जो है वो ऊपर चले गए। ये अपडेटेड लिस्ट है 23 तारीख तक। तो अगर लिस्ट बताऊं मैं तो पहले ट्रेविस हेड नंबर वन थे, अब अभिषेक शर्मा जो है वो नंबर वन पर पहुंच गए। 3 पर इंडिया के तिलक वर्मा है, फिर इंग्लैंड से फिल सॉल्ट हैं, जॉस बटलर वहां पर आते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव साहब जो हैं वो जाते हैं। ये कहानी उधर जाती है। टेस्ट की रैंकिंग में भी एक बड़ा शॉकिंग चीज मुझे दिखाई पड़ी कि जडेजा ने सीरीज में जो रूट से ज्यादा रन बनाए, ये थोड़ा शॉकिंग था। बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जडेजा साहब जो हैं वो कैसे लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं और धीरे 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 वो टॉप पर जा रहे हैं। टेस्ट में इंडिया को जायसवाल को नुकसान हुआ, 3 रैंक का नुकसान हुआ है। ऋषभ पंत का फायदा हुआ है, ऋषभ पंत ऊपर गए हैं। जायसवाल क्योंकि लगातार फ्लॉप हो रहे हैं जोफ्रा आर्चर के आने के बाद स्पेशली, तो वहां वो संघर्ष कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में जो रूट साहब नंबर 1 है, केन विलियमसन जो है वो नंबर 2 पर है, हैरी ब्रूक नंबर 3 पर है, स्टीव स्मिथ 4 पर है, उसके बाद टेम्बा बबूमा है, फिर कविंदु मेंडिस है, उसके बाद इंडिया के ऋषभ पंत और जायसवाल साहब का नाम आ रहा है, तो ये भी अच्छा नाम है। गेंदबाजी में तो बुमराह के आसपास कोई है नहीं, वो टेस्ट मैच नहीं भी खेलते तब भी वो नंबर 1 होते हैं, खेलते हैं तो वो नंबर 1 रहते ही हैं। तो बुमराह का तो कोई तोड़ है ही नहीं कहीं से, किसी भी दूर दराज तक। नंबर 1 बुमराह है और नंबर 2 रबाडा है। रबाडा और बुमराह में 50 पॉइंट का अंतर है, जो ठीक ठाक मार्जिन है। उसके बाद पैट कमिंस आते हैं, हेजलवुड आते हैं, नुमान अली पाकिस्तान से, स्कॉट बोलैंड आते हैं, ये भी काफी अंडररेटेड प्लेयर है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर इस रैंकिंग में अभिषेक और जड्डू के लिए, बिकॉज जड्डू के 422 रेटिंग और नंबर 2 ऑलराउंडर जो है मेहंदी हसन, उनके 305 है, यानी 1 और 2 में 117 पॉइंट का डिफरेंट है, जो बहुत 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 ज्यादा है। और ये बताता है कि जडेजा कितने बड़े प्लेयर हैं। जडेजा और बेन स्टोक्स की काफी तुलना हो रही थी, तो वहां पर भी कोई तोड़ नहीं है। जडेजा बैटिंग में बेन स्टोक्स से ऊपर हैं, बॉलिंग में बेन स्टोक्स से ऊपर हैं, ऑलराउंडर में बेन स्टोक्स 3 नंबर पर आते हैं, तो वहां भी कोई तोड़ नहीं। हालांकि सीरीज में इंडिया के बैट्समैन बॉलर्स का ज्यादातर फायदा हुआ, कुछ को हटा दें। जैसे इस सीरीज से पहले जायसवाल 5 नंबर पर थे बैटिंग में, अब वो 8 नंबर पर है। ऋषभ 8 नंबर पर थे, अब वो 7 नंबर पर हैं। गिल 9 पर थे, 9 पर ही हैं। जडेजा 34 पर थे बैटिंग में, अब 29 पर है। राहुल 35 पर थे, भगवान जाने वो कैसे आगे बढ़ के 36 पर पहुंच गए। वॉशिंगटन भी थोड़ा बेहतर हुए, 73 पे थे, अब 65 पर आ गए। बॉलिंग में बुमराह वॉज ऑलवेज नंबर 1, अभी भी नंबर 1। जड्डू 15 थे बॉलिंग में, अब 14 पर आ गए। सिराज 22 पे थे, खराब परफॉर्मेंस भी चले गए। शार्दुल भी चले गए। सो ओवरऑल ठीक है, इंडिया का ज्यादातर फायदा हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। हालांकि बेन स्टोक्स और जड्डू की विवाद की कहानी जो है वो अभी भी चल रही है इस रैंकिंग के बीच में भी।
बेन स्टोक्स और आपके बुमराह अगला मैच खेलेंगे नहीं, तो उसमें काफ़ी चर्चा चल रही थी कि क्या होगा। कई सारे रिएक्शंस आ रहे, जैसे नेथन लायन का रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि यार बेन स्टोक्स को विकेट निकाल लेना चाहिए था, नहीं निकाल पाए। बेन स्टोक्स भी कह रहे हैं ठीक है यार, मतलब हो गया, अच्छी सीरीज है, 4 मैच, मज़ा आया। आप लोग 20 मिनट फोकस कर रहे हो, मुझे लग रहा है मज़ेदार सीरीज थी। सीरीज को एंजॉय कीजिए और देखिए, आनंद लीजिए, हमें भी लग रहा है आनंद लीजिए। बट इंडिया का डोमिनेंस है यार, मतलब अभिषेक शर्मा T20 में नंबर 1 प्लेयर, आप उनको तो निकालोगे नहीं। नाउ यू हैव शुभमन गिल, यू हैव संजू सैमसन, यू हैव यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़। आई थिंक बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है, और बाकी तो जितने उनका नाम ही नहीं ले रहा हूँ। खिलाओ किसे ओपनर के तौर पर, बताओ कमेंट सेक्शन में।